हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। सीबीसीटी एंड एमपी एग्जाम में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश विधानसभा की हमने आपके लिए कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और बिल्कुल शून्य से हम स्टार्ट करते चल रहे हैं और एक एक करके हम कंप्यूटर का सारा सिलेबस खत्म कर देंगे। और कुछ ही दिनों में दोस्तों, अगर आपका सपोर्ट रहा दोस्तों, अच्छा सपोर्ट रहा दोस्तों, तो हम मध्य प्रदेश की क्लास भी इसी चैनल पर लेकर आएंगे दोस्तों। और यहाँ तक कि आप लोगों के लिए हम जो ये PDF पढ़ा रहे हैं वो भी आगे चल के प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। बस आपका सहयोग इतना सा है दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। और मैंने इंस्टाग्राम की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप वहां पर जाकर भी हमको फॉलो कीजिए दोस्तों। तो आइए चलते हैं। आज का हमारा जो पहला पॉइंट होगा, जो हमारा टॉपिक होगा, वह होगा दोस्तों हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की पीढ़ियां दोस्तों। कल हमने अपने सारे कंप्यूटर के लिए पढ़ दिया, सारे कंप्यूटर पढ़ लिए थे। कब इनका आविष्कार हुआ और फादर ऑफ कंप्यूटर किन्हें कहा जाता है, कैसे हुआ, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, इनके बारे में जान लिया था। आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कितनी होती हैं, इनको कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों। इन सब के बारे में हम जानेंगे और एक एक करके हम सारे टॉपिक खत्म कर देंगे। हो सकता है कल या परसों से आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो अभी तक तो हालांकि ये भी आपके सिलेबस के अंदर ही है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा सकता है, लेकिन फिर हम आपका पहले सिलेबस के पॉइंट के हिसाब से कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो आइए चलते हैं, ये भी आपके सिलेबस के अंदर है दोस्तों। आइए चलते हैं और देखते हैं। क्रमांक 1 पीढ़ी। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने पीढ़ी दिया हुआ है, यहाँ पर काल, यहाँ पर तकनीक, ठीक ना। तो देखिए प्रथम जो पीढ़ी है, यह प्रथम पीढ़ी यह है 1942 से लेकर 1955 तक है दोस्तों। कब से कब तक है आप फिर से देख लीजिए, 1942 से 1955 तक है। और उस समय किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, या कह सकते हैं कि उस समय किस टेक्निक का विकास हुआ था दोस्तों, तो वह है वैक्यूम ट्यूब, ठीक है ना दोस्तों। अच्छे से पढ़ लीजिए। जूम में थोड़ा और बढ़ा देता हूं दोस्तों। यहाँ पर पहली पीढ़ी, अभी इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे धीरे धीरे। अभी नीचे आप चलते चलिए, देखते चलिए। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं दोस्तों। देखिए प्रथम पीढ़ी जो है वह कब से कब तक है, वह 1942 से दोस्तों। कब से कब तक है, 1942 से 1955 तक है। और उस पीढ़ी में यानी प्रथम पीढ़ी में किस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था, तो वह है दोस्तों हमारा वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। अब चलते हैं थोड़े से और आगे की तरफ और दोस्तों देखते हैं हमारी जो द्वितीय पीढ़ी है वह है हमारी दोस्तों 1955 से लेकर 1964 तक। कब है दोस्तों, 1955 से लेकर 1964 तक है दोस्तों, ठीक है ना। और द्वितीय पीढ़ी में किस टेक्निक का इस्तेमाल हुआ, तो वह है दोस्तों हमारा ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ। किसका इस्तेमाल हुआ दोस्तों, ट्रांजिस्टर का, ठीक है ना। वो कब से कब तक थी, 1900 कब से थी दोस्तों, पहली पीढ़ी थी 1942 से 1955, 55 से 64 द्वितीय पीढ़ी। ट्रांजिस्टर का इसका उपयोग हुआ यानी आविष्कार हुआ। अब चलते हैं तृतीय पीढ़ी की तरफ दोस्तों। तृतीय पीढ़ी दोस्तों आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे दोस्तों। तृतीय पीढ़ी हमारी है 1964 से है दोस्तों। हमारी कब से, 1964 से 1975 तक। इस तृतीय पीढ़ी में किस टेक्निक का आविष्कार हुआ, या कह सकते हैं किस टेक्निक का इस्तेमाल या आविष्कार हुआ, तो वह हमारा IC। किसका हुआ दोस्तों, IC। और IC का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, 2 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। IC का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। क्या होता है दोस्तों IC का फुल फॉर्म, इंटीग्रेटेड सर्किट IC का फुल फॉर्म होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसा ही बन सकता है कि बताइए तृतीय पीढ़ी में किस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था, तो IC का इस्तेमाल किया गया था। किसका किया गया था दोस्तों, IC का। और तृतीय पीढ़ी कब से कब तक है, 1964 से 1975 तक है। आइए चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट यानी चतुर्थ पीढ़ी की तरफ। चतुर्थ पीढ़ी हमारी कब से कब तक है, चतुर्थ पीढ़ी हमारी 1975 से 1990 तक है दोस्तों। यहाँ पर किसका आविष्कार किया गया था, यहाँ पर किस टेक्निक का आविष्कार किया गया था, VLSI का इस्तेमाल किया गया था। किसका किया गया था, VLSI। देखिए VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। अच्छा, इन सबके फुल फॉर्म की भी मैं एक अलग से क्लास बना दूंगा, उसकी PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बस आपका सहयोग इतना से दोस्तों कि प्लीज़ चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए दोस्तों। बिल्कुल सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, आपके लिए क्लास स्टार्ट करनी है। अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो आने वाले समय में आपको और भी क्लासें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश की भी और टाइपिंग की भी हम आपको सजेस्ट करेंगे, कैसे टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है, कैसे तैयारी करनी है। धीरे धीरे हम सब करेंगे। बस दोस्तों उम्मीद है क्लास अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो प्लीज़ वहाँ पर जाकर भी हमको फॉलो कीजिए। आइए देखते हैं अपनी 5वीं पीढ़ी कब से कब तक है। 5वीं पीढ़ी हमारी 1990 से अब तक है। कब से, 5वीं पीढ़ी हमारी 1990 से लेकर अभी तक जो चल रही है 5वीं पीढ़ी चल रही है। इसमें किसका इस्तेमाल किया गया था दोस्तों, तो इसमें देखिए हमारा ULSI जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ULSI का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। क्या होता है,
अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कह सकते हैं रोबोट इन सब का हमारी 5वीं पीढ़ी में आविष्कार हो रहा है और ये चल रहा है दोस्तों, आगे भी चलता जाएगा। अभी तक कि आपने 5 पीढ़ियों के शॉर्ट फॉर्म में देख लिया किसका आविष्कार कब हुआ, कौन सी पीढ़ी में हुआ, और इन जनरेशनों के आपने पीढ़ी सन देख लिया कब से कब तक थी। अब चलते हैं एक एक करके थोड़ा विस्तार से जानेंगे इनके बारे में दोस्तों। चलिए दोस्तों, जी हमारी आ गई है पहली पीढ़ी, थोड़ा जूम कम कर लेते हैं ताकि आपको स्क्रीन पर बिल्कुल फुल दिखे दोस्तों। ये हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब से कब तक थी दोस्तों, 1942 से लेकर हमारी 1955 तक थी। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लूँ, मैं रेड कलर कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, ओके, हाँ ठीक आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी फर्स्ट जनरेशन है वो 1942 से 1955 तक थी। इस पीढ़ी का पहला कंप्यूटर 1946 में जॉन मूचली और जॉन प्रॉस्पर ने बनाया था। किसने बनाया था, ये पॉइंट देखिए नोट कर लीजिए कि इस पीढ़ी का जो प्रथम पीढ़ी का सबसे पहला कंप्यूटर था वह किसने बनाया था, वह बनाया था जॉन मूचली और जॉन प्रॉस्पर ने बनाया था, जिसका नाम क्या था, एनिएक था। क्या नाम था इसका दोस्तों, ये नाम देखिए दोस्तों बिल्कुल याद कर लीजिए या आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। देखिए पहला जो कंप्यूटर बना था पहली पीढ़ी का उसका नाम क्या था, एनिएक था। क्या नाम था दोस्तों, एनिएक था, जिसका पूरा फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेटेड भी हो सकता है, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है ना दोस्तों, या कंप्यूटर भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँगा, अगर आपको एग्जाम में आपको फंसाने की कोशिश करेगा तो कहाँ फंसाएगा। यहाँ के दो इसके क्या हो सकते हैं, यहाँ पर नाम आ सकते हैं। सबसे पहले एनिएक का फुल फॉर्म क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। कंप्यूटर भी कहीं कहीं आपको पढ़ने के लिए मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये हो गया एनिएक का फुल फॉर्म। अब चलते हैं थोड़ा सा और नीचे की तरफ। अब प्रथम पीढ़ी के लक्षण जान लेते हैं दोस्तों। देखिए डायरेक्ट जो आपको याद रखनी है, क्या क्या याद रखना है। सबसे पहला तो आपको मैंने ऊपर अभी पढ़ाया था कि प्रथम पीढ़ी में किसका इस्तेमाल हुआ है दोस्तों, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया है। पंच कार्ड पर आधारित थी जो प्रोसेस थी उनकी, ठीक है ना, उनमें थोड़ा सा स्टोरेज करने की क्षमता होती थी, बिल्कुल मामूली सी। उसके साथ साथ देखिए संगठन के लिए मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है ना। बहुत ही नाजुक और कम विश्वसनीय थे। क्या थे दोस्तों, ये बहुत ही नाजुक थे और कम विश्वसनीय थे। नाजुक ऐसे थे अगर इनमें से कोई सी भी खराबी आ जाती थी प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे तो ये ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता था कि इनमें खराबी आखिरकार है कहाँ, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े कमरे में इनकी मशीन लगी रहती और तार इतने लगे रहते थे कि इनको देखने में भी बहुत समस्या होती थी। और ये सबसे बड़ी बात, बहुत सारे एयर और एयर कंडीशनों का यानी ये कुल मिला के बात ये है, जो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनको एयर कंडीशनों में रखा जाता था, क्योंकि मशीनें बहुत ज़्यादा गर्म होती थी, हीट होती थी, इसलिए इनको एसी वाले कमरों में इनको रखा जाता था। अच्छा, प्रथम पीढ़ी में कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था, तो देखिए मशीनी और असेंबली भाषाओं का इस्तेमाल होता था, ठीक है ना। प्रथम पीढ़ी के बारे में अभी अपन ने बहुत कुछ जान लिया। क्या क्या जान लिया अपन लोगों ने, अपन ने जाना है दोस्तों, आप और हमने भी जाना है, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ, पंच कार्ड पर आधारित थे, संगठन यानी स्टोरेज क्षमता, मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता, बहुत नाजुक थे, एयर कंडीशनर में इनको रखा जाता था। भाषा कौन सी इस्तेमाल होती थी प्रथम पीढ़ी में, मशीनी तथा असेंबली भाषा प्रोग्राम इस्तेमाल होती थी। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं तो प्रथम जो जनरेशन के कंप्यूटर थे यानी पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनके नाम क्या हैं। सबसे पहले एनिएक है, दूसरा एडवेक है, यूनिवेक है, IBM 650 है और IBM 701 है दोस्तों। ये हमने अभी तक पहली पीढ़ी को समाप्त कर लिया दोस्तों। कौन कौन से हैं हमारे कंप्यूटर के नाम, फर्स्ट पीढ़ी के एनिएक है, एडवेक है, यूनिवेक है और IBM 650 है और लास्ट है हमारा IBM 701। इन कंप्यूटर के नाम बिल्कुल आपकी जुबान पर याद होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर है या नहीं है। अगर होगा इनमें से कोई तो आप टिक कर देंगे, या नहीं होगा तो वो भी आपको देखना है दोस्तों। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलते हैं अपनी सेकेंड जनरेशन की तरफ दोस्तों। देखते हैं सेकेंड जनरेशन क्या है दोस्तों हमारी, कब से कब तक है दोस्तों। हमारी सेकंड जनरेशन जो हमारी वह 1955 से 1964 तक। कब है दोस्तों हमारी, ये है दोस्तों हमारी 1955 से 1964 तक ये हमारी सेकंड जनरेशन है। इस पीढ़ी में कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। किसका इस्तेमाल किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल, सॉरी वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। किसका उपयोग किया जाता था, देखिए वैक्यूम ट्यूब का जो इस्तेमाल होता था वह पहली पीढ़ी में होता था, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हुआ, जनरेशन आगे बढ़ी, समय बदला, तो अब यहाँ पर ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। किसका उपयोग होने लगा दोस्तों, ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा, ठीक है ना। जिसका आविष्कार किसने किया था, ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार है वह विलियम शॉकली ने किया था। किसने किया था, विलियम शॉकली ने 1947 में किया था दोस्तों। कब किया था, 1947 में विलियम शॉकली ने किया था, ठीक है ना।
2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। प्रथम पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किया गया था? वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था और इसका आविष्कार 1947 में विलियम शॉकली ने किया था दोस्तों। इतना आपको अभी तक याद हो गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए जी थोड़ी सी बातें हैं ध्यान में रखनी है। जो फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर उनके मुकाबले में थोड़े तेज होंगे, वो तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जनरेशन आगे बढ़ेगी तो तेज होंगे, थोड़े छोटे हो जाएंगे साइज में, ठीक है ना। अब चलते हैं मेन पॉइंट आपको याद रखना। जो मैंने मेन पॉइंट है उनको मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पर लिख दिया है और बोल्ड करके, ठीक है ना। अब चलते हैं थोड़े और आगे की तरफ और देखते हैं अपना तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के मुख्य लक्षण क्या थे। ये आपको बिल्कुल रट लेनी चाहिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। वैक्यूम ट्यूब के बदले में ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। अपेक्षाकृत छोटे और ऊर्जा की खपत यानी बिजली की खपत कम होने लगी थी, ठीक है ना। और अधिक तेज और विश्वसनीय हो गए थे पहली पीढ़ी की अपेक्षा, ठीक है ना। यहाँ पर तुलना किससे कर रहे हैं? पहली पीढ़ी से कर रहे हैं। प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा कम खर्चीले थे, क्योंकि उनमें जो रख रखाव होता है उनका सस्ता हो गया था। अब यहाँ पर देखिए द्वितीय पीढ़ी में कौन सी भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता था? तो कोबल का किया जाता था, फोर्ट्रॉन का किया जाता था। ये उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रोग्राम का विकास हुआ। अगर आपसे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बताइए उच्च स्तरीय भाषाएं कौन सी हैं, यानी हाई लेवल लैंग्वेज, तो आप बोलोगे कोबल और फोर्ट्रॉन द्वितीय पीढ़ी में भाषा का इस्तेमाल किया गया। अब संगणक डिवाइस, यानी यहाँ पर द्वितीय पीढ़ी में जो हमको स्टोरेज के लिए जो डिवाइस मिलती थी कंप्यूटर के अंदर, जो हमको मशीन मिलती थी, उनके लिए आप हम क्या करते थे? प्रिंटर को भी जोड़ सकते, ऑपरेटिंग सिस्टम आदि का भी प्रयोग होने लगा था, ठीक है ना। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ और देखते हैं दोस्तों सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं दोस्तों, उनके नाम यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनका नाम है IBM 1620, दूसरा है IBM 7094, यहाँ पर कह सकते हैं 7090, और हमारा CDC 3600 और हमारा CDC 1604 और यूनिवेक 1108। ये हमारे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के नाम है दोस्तों। अभी तक उम्मीद है क्लास आपको पसंद आ रही होगी। बस आपका सहयोग चाहिए कि क्लास पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़, हम बहुत मेहनत से आपके लिए क्लास बना रहे हैं और रूटीन में क्लास देंगे, आगे मध्य प्रदेश की भी क्लास देंगे। बस सहयोग इतना सा है दोस्तों। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलते हैं थर्ड जनरेशन की तरफ और देखते हैं हम थर्ड जनरेशन कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों। हमारी थर्ड जनरेशन है हमारी 1964 से 1975 तक हमारी थर्ड जनरेशन है दोस्तों, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा जूम को कम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे, ठीक है ना। अब देखिए जो थर्ड जनरेशन है यानी तीसरी पीढ़ी, ये इसका 1964 से 1975 तक है, ठीक है ना। और कंप्यूटर का थर्ड जनरेशन 1964 के मध्य से आरंभ हो चुका था। अब इन पीढ़ियों के कंप्यूटर में IC का प्रदान किया गया था। देखिए अब यहाँ पर किसका विकास हुआ था? IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होने लगा था तृतीय पीढ़ी में। अब चलते हैं थोड़ा और नीचे की तरफ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो IC का आविष्कार है किसने किया था? JK किल्बी ने किया था। किसने किया था? JK किल्बी यानी जैक किल्बी ने किया था। किसका आविष्कार किया था? ये IC का। इतना क्लियर हो गया है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ICL 2903 और ICL 1900 यूनिवेक सिस्टम ये माने प्रमुख कंप्यूटर थे उस टाइम के, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और नीचे मुख्य इसकी बातें जान लेते हैं, यानी उसके मुख्य लक्षण जान लेते हैं दोस्तों। जो तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, एकीकृत सर्किट, यानी हिंदी में देखिए IC को क्या बोलते हैं? एकीकृत सर्किट। क्या बोलते हैं? एकीकृत सर्किट। कभी आप कंफ्यूज मत हो जाना, अगर हिंदी में अगर IC का नाम वहां पर आ गया है तो उसको बोलते हैं एकीकृत सर्किट, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। शॉर्ट फॉर्म में नाम IC होता है। अभी तक मैंने आपको इतना बता दिया है, उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। अच्छा, कोई भी आपके डाउट्स है मन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे दोस्तों। अब चलते हैं अपने, देखिए अभी तक अगर आपने फॉर्म को सबमिट नहीं कराया MP विधानसभा का, तो जल्दी से जल्दी आपको फॉर्म को सबमिट कर देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि फॉर्म बहुत ज़्यादा डल रहे हैं, साइट डाउन भी हो सकती है। इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म सबमिट कर दें दोस्तों। आइए देखते हैं प्रथम एवं द्वितीय पीढ़ी की अपेक्षा आकार में बहुत ही कम, हल्के मैंने वजन में थोड़ी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी पहली और दूसरी पीढ़ी की अपेक्षा। अच्छा, अधिक विश्वसनीय हो गए थे, पोर्टेबल या आसान रख रखाव, यानी पोर्टेबल नहीं, बहुत ज़्यादा छोटे हो गए थे और रख रखाव भी इनका बहुत ही ज़्यादा कम खर्चीला हो गया था। अब इसके बाद देखिए भाषाओं का, देखिए बृहद स्तर पर प्रयोग किया जाना, उच्च स्तरीय भाषाओं यानी हाई लेवल लैंग्वेज का तीसरी पीढ़ी में इस्तेमाल किया जाने लगा था। अब यहाँ पर देखिए आ जाती है हमारी फोर्थ जनरेशन, जो कि दोस्तों हम कल पढ़ेंगे। फोर्थ और 5 जनरेशन को थोड़ा ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इसमें हमको बहुत कुछ बताना है फोर्थ और 5 जनरेशन में, इसलिए ये क्लास हम कल बढ़ाएंगे आगे के लिए। उम्मीद है अभी तक की क्लास आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों अपने दोस्तों की तरफ। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।